बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, मैथ की हम 5वीं क्लास में आपके साथ हाज़िर हैं और पिछली क्लास में हमने नंबर्स पढ़ना सीख लिए थे, इंग्लिश में भी यानी इंटरनेशनल सिस्टम में भी, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर हम नंबर्स को, गिनती को कैसे पढ़ते हैं वो हमने मुताल्ला कर लिया था। आज की क्लास में हम आपको दो नंबर्स को ऐड करना सिखाएंगे, जमा करना सिखाएंगे। ठीक है, तो बहुत आसान होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास ये दो लफ्ज़ हैं, 875 है एक नंबर, और मैंने दूसरा नंबर लिखा है 39। 875 में 39 को जमा करना है। इसको ऐसे समझ लें कि मेरे पास 875 रुपीज़ थे, 39 मुझे किसी ने दे दिए, तो दोनों मिलके टोटल कितने हो गए। तो टोटल मालूम करने के लिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने का उसूल क्या है, देखिए आप याद रखिएगा। आप जानते हैं इसमें ये नंबर यूनिट को शो करता है, ये टेंस को शो करता है, और ये 100 को शो करता है। और इसमें ये नंबर यूनिट को शो करता है, ये नंबर टेंस को शो करता है। ठीक है, तो आप पहले कोई सा भी नंबर लिख लें इसमें से। मैंने ये वाला नंबर लिखा 875। अब इसके नीचे मैं ये लिखूँगा। ठीक है, इसके नीचे ये लिखने का तरीका ये है कि ये यूनिट है, ये टेंस है, और ये 100 है। इसके यूनिट के नीचे उसका यूनिट ही आएगा, उसके टेंस के नीचे इसका टेंस ही आएगा। ये है बुनियादी उसूल मैथ में दो नंबर्स को जमा करने का। यूनिट यूनिट में ही जमा होते हैं, ठीक है, यूनिट यूनिट में ही जमा होते हैं, और जो टेंस हैं वो टेंस में जमा होते हैं, और 100 में 100 जमा होते हैं। क्योंकि इस नंबर में 100 नहीं था, इसलिए इसके नीचे कुछ भी नहीं आया। अब आप इसको ऐड करेंगे, 5 को और 9 को ऐड करें। 9 और 5 मिलके होते हैं 14, 9 और 5 मिलकर होते हैं 14। तो जब आप 14 सोचते हैं ऐसे 14, तो 14 में ये 4 तो यूनिट है और ये टेंस है। क्योंकि अभी हम यूनिट को जमा कर रहे हैं, लिहाजा इसका यूनिट इसके नीचे आ जाएगा, यूनिट के नीचे यूनिट, और जो टेंस है वो टेंस में चला जाएगा ऊपर। जब आप टेंस को जमा करेंगे तो वो जो टेंस है वो बाद में जमा होगा। ये बात समझ में आ गई आपको। जब आप यूनिट को जमा करते हैं तो जो जवाब आता है उसमें यूनिट के नीचे यूनिट ही लिखते हैं, टेंस नहीं लिखते। ठीक है, टेंस को फिर टेंस में जमा करते हैं। तो इसका जो टेंस था ये एक, इसको हमने यहाँ हासिल डाल दिया। इसको कैरी भी बोलते हैं और हासिल भी बोलते हैं। अब जब आप टेंस को जमा करने बैठेंगे तो आपके पास ये एक टेंस और आ गया है जो यहाँ से आया है। तो 7 और 3 10, 10 में एक जमा करो 11, ये 11 टेंस हो गए। कितने हो गए? 11 टेंस। जब 11 टेंस हो जाएंगे तो उसमें एक टेंस है, और ये जो एक है वो जो टेंस बन गए, ये एक 100 हो गया है। ये क्या हो गया है, समझ में आ रही बात? 11 टेंस जब मिलते हैं तो दरअसल क्या बनता है, 110 बनता है। तो ये लिखा हुआ 110, जिसमें ये 10 है और ये 100 है। लिहाजा ये जो 10 है वो 10 के नीचे आ जाएगा 1, और ये जो 100 है ये 100 के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 100 में जमा होंगे। तो 800 और 1 कितने हो गए? 900। तो 914 ये इसका जवाब हो गया। ठीक है, थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि मुश्किल सिखा रहे हैं सर। मैं मुश्किल नहीं सिखा रहा, मैं आपको वही चीज़ सिखा रहा हूँ जो मैथ में बुनियादी कानून के तहत होती है। अगर आप इन बुनियादी क़वानीन को सामने रखते हुए मैथ सीखेंगे, बुनियादी हिसाब किताब, तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक सवाल हो गया। अच्छा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी ये वाली गलती करते हैं। जैसे एक मेरे पास एक टीचर आए कि मैं मैथ पढ़ाता हूँ और मुझे मैथ बहुत अच्छी तरीके से आता है। मैंने उनको एक सवाल दिया करने के लिए। मैंने कहा ये 425 रुपये हैं, इसमें 40 रुपये जमा कर दें। ऐसे मैंने उनको सवाल दिया। 425 में 40 जमा करें।
तो उन्होंने बोला ये तो बड़ा आसान सवाल है। उन्होंने ये 5 ऐसे उतारा, 2 और 0 2 जमा कर दिया, और 4 और 4 8 जमा कर दिया, और क्या जवाब बताया? 825। 425 में 40 रुपये जमा करेंगे तो उनके ख़्याल में कितने हो गए? 825। ये तो बड़ी हैरानकुन बात हो गई। सही है, 425 में 40 जमा करें तो 465 आता है, लेकिन उनका जवाब क्या आ रहा है? 825। उन्होंने ये सवाल करके मुझे दे दिया। मैंने बोला ये तो गलत है। बोला क्या गलती है? मैंने बोला आप ज़रा सोच के बताइए, 425 रुपयों में 40 रुपये जमा करेंगे तो कितने आएंगे? उन्होंने सोच के तो बताया 465 आएंगे। मैंने कहा आपका जवाब तो 825 रुपये आ रहा है। तो वो थोड़ा हैरान हो गए, परेशान हो गई वो मिस, कहने लगी ये इसमें क्या गलती क्या है? मैंने उनसे पूछा गलती क्या है इसमें? वो समझ नहीं पाई वो क्या गलती है। आप ये बात जानते हैं इसमें गलती क्या है? इसमें गलती ये है कि ये यूनिट था, इसको किस में जमा कर दिया? टेंस में। और ये क्या था? टेंस था, इसको किस में जमा कर दिया? 100 में। जब ये टेंस है तो ये 100 में कैसे जमा हो सकता है? टेंस को कहाँ रखना चाहिए? टेंस के नीचे। और यूनिट को कहाँ रखना चाहिए? यूनिट के नीचे। अब यही 40 जब मैं सही रखूँगा, यूनिट के नीचे यूनिट और टेंस के नीचे टेंस, तो हम सही से इसको जमा कर सकते हैं। 5 और 0 5, 2 और 4 6, और ये 4 क्या बन गया? ये 465। देखा आपने कितना फ़र्क पड़ा? अगर हम ये उसूल नज़रअंदाज कर दें कि प्लस करते वक्त, जमा करते वक्त दो नंबर्स को, हमें उनके जो मकामात हैं, अगर यूनिट है तो यूनिट को यूनिट में ही जमा करना पड़ेगा, टेंस को टेंस में ही जमा करना पड़ेगा, 100 को 100 ही में जमा करना पड़ेगा। ये उसूल अगर हम अपनाएं ना, या इसको भूल जाएं, तो फिर हम किसी भी शक्ल में सही जवाब नहीं निकाल सकते। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो दो नंबर्स को जमा करते वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पर फिर हम 2 नंबर दे रहे हैं आपको, 3 5 4 8, इसमें ऐड करना है 7 0 9 3। तो पहले आप कोई सा भी लिख लें, चाहे वो लिख लें चाहे ये लिख लें। 7 0 9 3 को मैंने ऊपर लिखा, और इसको जब मैं लिखूँगा तो इसका यूनिट इसके यूनिट के नीचे, इसका टेंस इसके टेंस के नीचे, इसका 100 इसके 100 के नीचे, इसका 1000 इसके 1000 के नीचे, ऐसे लिख के ऐसे लाइन खींचते हैं, ऐसे प्लस का निशान डालते हैं। ये जो निशान है ये आपको बताता है कि इनको प्लस करना है। प्यारे बच्चों, एक बात का ख्याल रखें कि मैथ के फिगर्स बोलते हैं, ठीक है? जिन बच्चों को मैथ का सवाल में से आवाज़ आती है तो वो मैथ को समझते हैं। जिनको आवाज़ नहीं आती, उनको पता नहीं चलता ये क्या बोल रहा है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मैथ को नहीं समझते, ठीक है? तो सिंपल मैथ में ये जो निशान है, ये वाला, ये निशान बोल रहा है कि मुझे दोनों को ऐड करना है, ठीक है? ये निशान क्या बोल रहा है? दोनों को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करते हैं? 3 और 8 11। इसमें ये 11 यहाँ नहीं लिखेंगे, 11 का यूनिट का 1 यहाँ लिखेंगे, इसका टेंस कहाँ चला जाएगा? टेंस में। अब इनको जमा कर रहे हैं आप टेंस को, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 टेंस हो गए। 14 टेंस में से 4 टेंस यहीं आ गए, और वो जो 8 टेंस जो 100 बन गया वो यहाँ आ गया। सही है? 5 और 1 6, और 7 और 3 10। तो ये बना 10,641, ठीक है? इसे उतार लीजिए अपनी कॉपी में। वेरी गुड। आपको प्लस करना आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। प्लस करना बहुत आसान होता है, ठीक है? 2 नंबर्स को प्लस करना बहुत आसान होता है, मुश्किल नहीं होता है, लेकिन आपको बुनियादी उसूल का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास नंबर है 3 5 2 8, और इसमें मुझे ऐड करना है 2 7 5, ठीक है? तो पहले कोई सा भी लिख लें, मैं पहले वो वाला लिख रहा हूँ 2 7 5। अब जब इसके नीचे ये लिखूँगा तो ख़याल रखूँगा कि उसके यूनिट के नीचे इसका यूनिट आना चाहिए, उसके टेंस के नीचे इसका टेंस आना चाहिए, उसके 100 के नीचे इसका 100 आना चाहिए,
5 और जो ये 1000 बचा ये अलग से भी लिख सकते हैं आप, और निशान आपको कौन सा डालना है, प्लस का एस है। और अब इनको हम प्लस कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे ये तो बाहर निकल गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर निकलने से या पीछे रह जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये बात ख़याल में रखनी है कि यूनिट के नीचे यूनिट होना चाहिए, टेंस के नीचे टेंस होना चाहिए, 100 के नीचे 100 होना चाहिए। बाकी आप किसी तरह से भी सेटिंग बना सकते हैं। 5 और 8 13 होते हैं। 13 को यूँ लिखने के बजाय 13 का 3 यहाँ लिखते हैं। ये जो टेंस बना है वो वहाँ कैरी चला गया ऊपर, हासिल लगा 1। 7 और 1 8, 8 और 2 10, ये 10 टेंस हो गए। तो 10 टेंस कितने के बराबर होते हैं, 100 होते हैं ना। तो उसमें टेंस तो कुछ बना ही नहीं। अगर आप ऐसे भी सोच सकते हैं 10 का 0 यहाँ लगाया, हासिल लगा 1, क्योंकि ये 100 बन चुका है तो ये 100 में आ गया। 2 और 1 3, 3 और 5 8, ये 800 हो गए। 3000 में कुछ भी जमा नहीं करा, ये ऐसे उतार लिया, तो ये बना 3803, 3803। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। मैथ बहुत आसान होता है, लेकिन अगर सही उसूलों के साथ किया जाए तो वो आसान होता है। अगर उसूल गलत हो जाएं तो फिर मैथ जो है वो उसका जवाब ठीक नहीं आता, सवाल भी गलत हो सकता है। अब हम सीखेंगे माइनस करना। क्या करना, माइनस करना, निकालना। एक नंबर में से दूसरे नंबर को निकालना। निकालने के लिए ये ज़रूरी है कि हमेशा बड़ा नंबर ऊपर रखा जाएगा और छोटा नंबर नीचे रखा जाएगा। ठीक है। प्लस में तो आपने देखे, मैंने एक सवाल कराया जिसमें छोटा नंबर ऊपर रख दिया और बड़ा नंबर नीचे रख दिया। तो प्लस में आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप माइनस करना चाहेंगे, एक नंबर में से दूसरा नंबर निकालना चाहेंगे, तो यकीनन आप बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकालेंगे। ठीक है। तो देखिए मैं अगर आपके सामने रखूं, मेरे पास 475 रुपये हैं। इसमें से मुझे निकालना है 312 रुपये। तो आप इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 475। तो ये मैं लिखूँगा ऊपर, और नीचे में क्या लिखूँगा, नीचे भी जब लिखूँगा तो यूनिट के नीचे यूनिट लिखूँगा, टेंस के नीचे टेंस लिखूँगा, और 100 के नीचे 100 लिखूँगा। और ये निशान माइनस का होता है। ठीक है। ये वाला निशान किसका होता है, माइनस का। जब भी ये वाला निशान आ जाएगा आप समझ जाएंगे यहाँ पर क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो अब माइनस करें। 4 में से 2 निकालें, 5 में से 2 निकालें। तो 5 है, इसमें से 2 निकालने, कितने बचे, 3। तो यहाँ 3 लिख दें। 7 में से 1 निकालें। जब 7 में से 1 निकालेंगे तो बचेगा 6, और 4 में से 3 निकालें तो बचेगा 1। तो हमने ये सोचा कि 475 रुपयों में से 312 रुपये निकाले जाएंगे तो 163 रुपये बचेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। ये तो बहुत आसान था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर वाली रकम छोटी होती है और नीचे वाली रकम बड़ी होती है। मिसाल के तौर पर मेरे सामने ये एक लफ्ज़ है 4225। ठीक है, इसमें से हमको निकालना है 976 रुपये। 4225 में से 976 रुपये निकालने हैं। तो 4225 को हमने ऊपर लिखा, और इसके यूनिट के नीचे उसका यूनिट, इसके टेंस के नीचे उसका टेंस, और इसके 100 के नीचे इसका 100, और निशान हमने लगा दिया माइनस का। असल मसला अब पैदा होगा। ये लिखा हुआ 5, यहाँ लिखा हुआ 6। 5 में से 6 निकालें। अब 5 में से 6 तो नहीं निकलते, तो 5 में से जब 6 नहीं निकलेंगे तो क्या करेंगे, अब हम इससे 1 ले लेंगे यहाँ पर। जैसे ही इससे 1 लेंगे तो ये 1 नहीं है, दरअसल ये टेंस हैं। तो एक 10 ले लिया आपने 5 में, तो क्या बन गया 15।
समझ में आ रही बात आपको? ऐसे नहीं हुआ एक लिया तो ये 5 और 1 6 हो गए, नहीं। यहाँ से जो एक ले रहे हैं आप, वो एक नहीं ले रहे, बल्कि क्या ले रहे हैं, टेंस ले रहे हैं। तो ये क्या बन गया, 15, 15। अब 15 में से आप 6 निकाल लीजिए। 15 में से 6 निकालते हैं, कितने बचते हैं, 9। ये क्या बचा है, 2। इसमें से एक हम वहाँ दे चुके हैं आप, तो यहाँ कितना बचा है, 1। इसका मतलब ये एक टेंस रह गया है। अब इस एक टेंस में से 7 टेंस नहीं निकल सकते, एक में से 7 नहीं निकल सकता। तो आप यहाँ 100 में से एक ले लें। जब 100 में से एक लेते हैं आप, तो ये दरअसल 10 टेंस आते हैं। जब यहाँ से 100 में से एक ले रहे हैं तो एक नहीं ले रहे हैं, दरअसल 10 टेंस आ रहे हैं, क्योंकि टेंस को दे रहे हैं। यहाँ पर एक टेंस बचा था, यहाँ से 10 टेंस आए तो क्या बन गया, 11। ये उसूल है, ठीक है। वैसे तो आप सोचें यहाँ एक बचा था, यहाँ से एक लिया तो एक और एक मिल के कितने हो गए, 11 हो गए, ऐसे भी सोच सकते हैं। लेकिन असल बात ये है कि ये एक टेंस था, यहाँ से जब आपने एक लिया है तो ये क्योंकि 100 है, 100 में से एक है तो 100 आया है। 100 का मतलब 10 टेंस आए, तो वो 10 और ये जो एक बचा हुआ था ये मिलकर हो गया 11। 11 में से 7 टेंस निकालेंगे, कितने बचेंगे, 4। 11 में से 7 गया 4, ठीक है। अब यहाँ कितने बचे, 100। 100 में से 900 निकाल लें, नहीं निकाल सकते, तो यहाँ से 1000 में से एक ले लें। तो एक जब 1000 में से एक लेंगे तो वो 1000 आ रहा चला, जो मिल किसको रहा है, 100 को मिल रहा है। तो जब 1000 100 को मिलेगा तो दरअसल 10 100 मिल रहे हैं। तो 10 100 जब इसको 1 को मिलेंगे तो ये बनेंगे 1100, ऐसे सोचना है। लेकिन यूँ भी सोच सकते हैं, यहाँ एक था, एक इससे ले लिया, एक और एक क्या बन गया, 11। 11 में से 9 गए 2, ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी सही होगा। लेकिन ये जहन में रखें कि आप कहाँ खड़े हैं, आप 100 पर खड़े हैं। तो जब 100 में से यहाँ से ले रहे हैं तो दरअसल आप 1000 में से ले रहे हैं। 1000 में से एक ले रहे हैं तो 1000 आया है। 1000 किसको मिला है, 100 को मिला है। तो 1000 में कितने 100 है, तो 10 100। इसका मतलब यहाँ से एक लेने का मतलब आपने 10 100 लिए हैं। जब 10 100 लिए हैं और 100 यहाँ पहले था, तो 10 100 और 100 मिलके कितने हो गए, 1100। 1100 में से 900 निकाले तो कितने बचे, 200। अच्छा, यहाँ से आप क्योंकि 1000 दे चुके हैं तो बाकी कितने बचे, 3। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 3, ठीक है। आप सब कह रहे होंगे कि जाहिर सर जो है वो बहुत मुश्किल करके सवाल समझा रहे हैं। मैं मुश्किल करके सवाल नहीं समझा रहा, मैं सवाल को उसकी हकीकत के साथ, उसके डिजिट्स के मुकाम के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक सवाल हमने कर लिया। एक सवाल हम माइनस का और करते हैं आखिरी, उसके बाद हम क्लास अपनी ख़त्म करते हैं। तो देखिए मेरे पास नंबर है 3 2 1 2। इसमें से हमें माइनस करना है 7 8 5। तो मैंने ऊपर बड़ी वाली रकम ऊपर लिखनी है 3 2 1 2, और छोटी वाली रकम नीचे लिखनी है 5 8 7, और इसको माइनस का निशान ऐसे लगा के ऐसे हल करना है। 2 में से 5 नहीं जाता, आपने यहाँ से ले लिया 1, 12 बन गया। 12 में से 5 गया 7। जब यहाँ से एक दे दिया था तो यहाँ 0 बचा, यहाँ से एक ले लिया, 0 और 1 मिलके कितने हो गए, 10। 0 ये था, आपने एक यहाँ से दे दिया, मिलके क्या बन गया, 10। 10 में से 8 गए, 2 बचे। यहाँ फिर कितना बचा, 1। 1 में से 7 नहीं जाता, यहाँ से एक ले लो, क्या बन गया ये, 11। 11 में से 7 गया 4, यहाँ से एक दे चुके थे तो यहाँ क्या बचा, 2, ठीक है। उतार लें इसको। तो आज की क्लास में हमने आपको ये बताया कि 2 नंबर्स को प्लस कैसे करते हैं और 2 नंबर को माइनस कैसे करते हैं, ठीक है। प्लस और माइनस आपने अच्छे तरीके से समझ लिया, उसूल भी सीख लिए। प्लस करने का उसूल ये है कि यूनिट को यूनिट में प्लस करना है, टेंस को टेंस में, 100 को 100 में, 1000 को 1000 में। और माइनस करने का मतलब भी ये है कि आपको यूनिट में से यूनिट को निकालना है, टेंस में से टेंस को निकालना है, 100 में से 100 को निकालना है, ठीक है। आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल अगली क्लास में फिर से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।